ओवरऑल 4 मेथड्स होते हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के। तो चलिए एक एक को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विटी फाइनेंसिंग। देखिए यहां पे वर्ड है इक्विटी। इक्विटी मींस ओनरशिप, जो भी इक्विटी शेयर्स होते हैं उसकी बात हो रही है यहां पर। जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके पास बिजनेस आइडिया है लेकिन फंड की रिक्वायरमेंट है। फंड उसको लॉन्ग टर्म नेचर का चाहिए, क्योंकि इक्विटी फाइनेंसिंग या वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड को रेज किया जाता है। तो यहां पर इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होगा, जो भी एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेस्टर्स के सामने अपना बिजनेस आइडिया रखेगा और उनको ऑफर करेगा कि आप मेरे बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करिए, हम आपको क्या देंगे। इन्वेस्टर को वो जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या देगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स दे देगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने देगा, अप टू 49%, 51% अपने हैंड में रखेगा, बिकॉज कंट्रोल और बिजनेस आइडिया उसका है, इसलिए वो कंट्रोल नहीं डाइल्यूट करेगा अपना इन्वेस्टर के हैंड में। सो दिस इज इक्विटी फाइनेंसिंग। अब इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होगा, जो भी जो भी एंटरप्रेन्योर है वो अपने शेयर्स इक्विटी शेयर कंपनी के इन्वेस्टर्स को दे देगा, इन्वेस्टर्स उनको फंड दे देंगे और इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट है, यहां पर वो कंपनी के ओनर बन गए 49 अप टू 49%। अब वो जितना परसेंटेज ऑफ शेयर परचेज करें इक्विटी शेयर उस पर डिपेंड करेगा। सो दिस सोर्स इज इक्विटी फाइनेंसिंग। यहां से लॉन्ग टर्म फंड रेज किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं थ्योरेटिकल वे में क्या लिखा हुआ है यहां पर। द वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग जनरली रिक्वायर फंड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड बट may not be able to provide return to the investor during the initial stages। देखिए जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ग टर्म नेचर की, लेकिन स्टार्टिंग के फेज में वो अपने इन्वेस्टर को कुछ रिटर्न नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अभी वो नया नया बिजनेस से सेटअप हो रहा है। आगे क्या है, देयरफॉर इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी इक्विटी शेयर्स को ऑफर कर देते हैं इन रिटर्न ऑफ फंड। तो दिस इज योर इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। अब यहां पे देखिए नीचे लिखा है द इक्विटी कंट्रीब्यूशन ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म डज नॉट एक्सीड 49%। इट मींस 49% तक का वो ऑफर कर देंगे अपने यहाँ इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए। आगे यहाँ पे दिया है इतना वो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग जो है वो इतना फंड 49% इसलिए करेंगे बिकॉज दे वांट कंट्रोल ऑन देयर बिजनेस, इसलिए वो 51% अपने हैंड में रखेंगे। सो दिस इज योर इक्विटी फाइनेंसिंग। सेकेंड वन इज कंडीशनल लोन। अब यहां पर जो भी एंटरप्रेन्योर है वो लोन की तरह पैसा ले रहा है। अब ये लोन किस तरीके से है, सपोज लोन लिया जा रहा है तो ऑब्वियस है कि इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। जो भी एंटरप्रेन्योर है जिससे लोन ले रहा है वो इन्वेस्टर को जो लोन दे रहे हैं उनको रीपेमेंट करेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा। तो यहां पे कंडीशन क्या लगाई दी है उसको हमको समझना है। कंडीशनल लोन इज रीपेबल इन द फॉर्म ऑफ अ रॉयल्टी आफ्टर द वेंचर इज एबल टू जनरेट सेल्स। अब यहां पे इन्होंने बोला कंडीशन क्या लगाई लोन में कि ये रॉयल्टी पे करेंगे। कौन रॉयल्टी पे करेगा, एंटरप्रेन्योर रॉयल्टी पे करेगा इन्वेस्टर्स को जिन्होंने लोन दिया है एंटरप्रेन्योर को। आगे क्या है, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच लोन। मतलब यहां पे इंटरेस्ट का जो भी था इंटरेस्ट का पेमेंट ऑब्लिगेशन वो खत्म कर दिया, उसके बदले ये क्या ले रहे हैं, रॉयल्टी ले रहे हैं। तो अभी समझेंगे रॉयल्टी क्या है। इन इंडिया वेंचर कैपिटल फाइनेंसर्स चार्ज रॉयल्टी रेंजिंग फ्रॉम 2 to 15% रॉयल्टी चार्ज करते हैं इंडिया में। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। जो रेट ऑफ रॉयल्टी है वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस है रिस्क फैक्टर पे, बिजनेस का आइडिया क्या है, वो कितनी जल्दी ग्रो कर जाएगा, ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रॉयल्टी क्या होगी। Some venture capital financier give a choice to the enterprise of paying a high rate of interest which could be well above 20% instead of royalty on sales when it becomes commercially sound। यहाँ पे लास्ट में बोल दिया गया कि कुछ फाइनेंसर्स जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर को ऑफर करते हैं कि आपका बिजनेस जब से ऑपरेशन मोड में आ जाए या सेल्स अच्छी होने लगे तब से हम आपसे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे इंस्टेड ऑफ रॉयल्टी। ये भी हो सकता है। तो चलिए एक बार हम आपको रॉयल्टी वाला कॉन्सेप्ट समझा दे क्या है। सपोज किसी फाइनेंसर ने एंटरप्रेन्योर को फंड दिया। हम सपोज मान लेते ए जो है एक एंटरप्रेन्योर है और एक फाइनेंसर है, हम जिसको क्या स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इसने एंटरप्रेन्योर को फंड दिया है लोन के फॉर्म में। अब लोन के फॉर्म में फंड दिया है तो ऑब्वियस है इसका ऑब्लिगेशन बनता है कि इन रिटर्न हम कुछ देंगे इसको। तो ए ने क्या कंडीशन रखी कि आप हमको क्या दीजिए, रॉयल्टी दीजिए रिटर्न में। एक तो कंडीशन ये रख सकता है या फिर बोल सकता है कि जब से आपका बिजनेस ऑपरेशनल मोड में आ जाए और सेल्स होने लगे
उस समय आप इंटरेस्ट हमको दे दीजिए, ये भी हो सकता है। तो हम एक रॉयल्टी वाला केस आपको समझा रहे कि कंडीशन अगर रॉयल्टी की होती है तो क्या होता है। तो ए ने डिमांड की है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी के केस में क्या होगा, ए जितनी भी सेल्स करेगा अपने बिजनेस में, उस सेल्स का कुछ परसेंटेज का हिस्सा ए लेगा एज अ रॉयल्टी। दिस इज रॉयल्टी। ए क्या करेगा, स्मॉल ए क्या करेगा, जो भी ए एंटरप्रेन्योर जो सेल्स कर रहा है अपने बिजनेस में, उस सेल्स में कुछ परसेंटेज जो है ए डिमांड करेगा कि हमको देते जाइए इन रिटर्न ऑफ लोन। लोन के इंटरेस्ट तो पे कर नहीं रहा है, तो वो रॉयल्टी चार्ज कर रहा है। रॉयल्टी चार्ज कैसे करेगा, उस सेल्स पे कुछ परसेंटेज मांगता चला जाएगा। तो दिस इज रॉयल्टी। ये भी कर सकता है, जो भी इन्वेस्टर है वो इंटरेस्ट ना लेकर रॉयल्टी ले सकता है। अब आते हैं थर्ड वन। थर्ड फाइनेंसिंग का सोर्स है हमारा, सो इट इज रिटन हियर इनकम नोट। देखिए इनकम नोट एक हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है। हाइब्रिड मींस दो चीज का कॉम्बिनेशन है यहां पर, एक तो कंडीशनल लोन का, एक कन्वेंशनल लोन का। यहां पे दो चीज का कॉम्बिनेशन क्या है, द एंटरप्रेन्योर हैज टू पे बोथ इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी ऑन सेल्स बट एट सब्सटेंशियली लो रेट। यहां पे बोला गया है कि जो भी इन्वेस्टर है और जो एंटरप्रेन्योर है वो ए को क्या देगा, दो चीजें देगा। दो क्या चीज देगा, एक तो रॉयल्टी देगा और प्लस इंटरेस्ट भी देगा, लेकिन इसका जो रेट होगा वो लो होगा, क्योंकि दोनों चीजें दे रहा है भैया। यहां पे सिर्फ रॉयल्टी दे रहा तो ऑब्वियस है रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई होगा। तो यहां पे अगर कॉम्बिनेशन हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है तो उस तरह की फाइनेंसिंग को इनकम नोट मेथड ऑफ फाइनेंसिंग में काउंट किया जाता है। एंड योर लास्ट वन इज पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। एंटरप्रेन्योर को क्या होगा, डिबेंचर इशू करेगा एंटरप्रेन्योर, ए को डिबेंचर मिले और इन रिटर्न इनको फंड मिल गया। अब एंटरप्रेन्योर जो है उसका ये जो पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर है उसके 3 केस बना सकता है। क्या है, इन्वेस्टर क्या कर रहा है, सच सिक्योरिटी कैरीज चार्जेस इन 3 फेज। जो भी डिबेंचर को इशू किया है ए ने, ऑब्वियस रिटर्न में ये कुछ एक्सपेक्ट करेगा ए से, तो वो उसने जो कंडीशन रखी गई है आपस में मिलकर वो 3 फेजेस में रखी गई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट मतलब इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, स्टार्टअप फेज में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा जो ए है इन रिटर्न ऑफ डिबेंचर। सेकेंड फेज में क्या बोला गया है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा जब बिजनेस की सेकंड फेज आ जाएगी, मतलब ऑपरेशनल हो गया है। ये इनिशियल फेज स्टार्ट हो रहा है बिजनेस ऑपरेशन। अब जब पूरी तरह मैच्योर हो गया बिजनेस, तब वो हाई रेट चार्ज करेगा अपने डिबेंचर्स पे। सो दिस इज योर पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स।